अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट। मैं हूँ फ़ारूक शहबाज वड़ाइच। ख्वाजा साद रफ़ीक साहब हमारे साथ मौजूद हैं और इलेक्शन कमीशन ऑफिस के बाहर हम मौजूद हैं। ख्वाजा साहब, आपने और आपके भाई ने एक लंबी सीरी काटी और उसके बाद आप लोग बाहर आए। अभी भी हमजा शहबाज अंदर हैं और शहबाज शरीफ साहब, फिर ख्वाजा आसिफ साहब। तो ये मामला किसी ग्रैंड डायलॉग से हल होंगे, मुजाहरों से हल होंगे, कैसे हल होंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुजारिश है कि ये जो मुल्क में एक एहतजाजी लहर आई हुई है और जो PDM की फॉर्मेशन है, इसका मकसद गिरफ़्तार शुदगान को छुड़ाना ही तो नहीं है। इसका बुनियादी मकसद तो यह है कि मुल्क में आइन, इंसाफ, कानून और जमहूर की हुक्मरानी कायम हो, क्योंकि जमहूरियत के नाम पे पाकिस्तान में एक बदतरीन आमरीत मुसलत की गई है। और ये जो गिरफ़्तारियाँ या सियासी इंतकाम है, महंगाई या लाकानूनियत है, या जो नो गवर्नेंस है, ये इसी बात का शाखसाना है कि एक अक़लियत को अक्सरियत पर मुसलत कर दिया गया है। और जब अक़लियत को अक्सरियत पर मुसलत कर दिया जाता है तो उसके नताइज कभी भी अच्छे नहीं आते। तो ये जो जेलें हैं और कैदोबंद की सऊबतें हैं, मैंने कल परसों भी एक बात की थी, ये हमारे नज़रिए को मजबूत करते हैं, ये हमें स्ट्रॉन्ग करते हैं और हमें पकड़ने वाले ये समझते हैं कि वो शायद लोगों को ऑफ ट्रैक कर देंगे। मैं पूछता हूँ, कोई एक आदमी बताइए जिसने मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ का साथ छोड़ा हो। एक आदमी बताएं जिसने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का साथ छोड़ा हो। लोग अपनी जमातों और अपने नज़रिए को जबर की बुनियाद पर कभी नहीं बदलते। अच्छा ख्वाजा साहब, ये थोड़ा सा सख्ती वाला मामला नहीं है? मतलब नून लीग जिस दीवार से टकरा रही है वो बड़ी सख्त है और इसका नतीजा क्या निकलेगा आगे जाके? अभी तक तो जो बयानिया है, बड़ा कड़ा बयानिया, सख्त बयानिया, नवाज शरीफ साहब कहते हैं, नाम भी ले देते हैं। आप लोग इस तरह का उनके साथ खड़े तो हैं, लेकिन अंदर से क्या चाहते हैं? देखिए जी, हम क्या चाहते हैं, हम आज नई बात तो नहीं कर रहे हैं। नवाज शरीफ साहब भी पहली बार तो इस मुल्क में ये बात नहीं कर रहे। ये वही बात है जो हुसैन शहीद सुहरवर्दी साहब ने की थी। ये वही बात है जो पाकिस्तान के सारे डेमोक्रेट्स ने 72 साल में की है। नवाज शरीफ साहब का आहंग सबसे ज़्यादा बुलंद है, क्योंकि वो 3 बार के मुंतखब वज़ीर आज़म हैं और तीनों बार उनको बदसलूकी से और गैर कानूनी तरीके से और जबर के साथ और नाइंसाफ़ी के साथ इक़्तिदार से निकाला गया है। अवाम के वोट की बार बार तौहीन की गई है। हम क्या चाहते हैं? हम पाकिस्तान में आइन की हुक्मरानी चाहते हैं। हम नवाज शरीफ की हुक्मरानी तो नहीं मांगते, हम बिलावल की हुक्मरानी तो नहीं मांगते। हम ये कहते हैं कि आप आइन और कानून के नीचे मुल्क को चलाएं, उसके साए में चलाएं, उसकी रोशनी में चलाएं। लोग जिसे चाहें वोट दे के मुंतखब करें। ये नहीं हो सकता कि लोग वोट ज़ैद को दें और बकर वज़ीर आज़म बन जाए। अच्छा, आप पॉलिटिकल वर्कर तो हैं, लेकिन साथ साथ एनालिस्ट भी बहुत अच्छे हैं। आप कैद में थे तो वहाँ से अंदर बैठ के जो तजिया करते थे और जब हम अखबार में पढ़ते थे तो बिल्कुल हालात उसी तरफ जाते थे। अब आप ये बताएं कि ये हुकूमत वाकई जा रही है कि रहेगी, 5 साल पूरी करेगी? मैं एनालिस्ट के तौर पे, मैं ज़ाती तौर पे, आप तुसी फसा लेता मैंने मैं ज़ाती तौर पे कोई टाइम टेबल देने की पोजीशन में तो नहीं हूँ, लेकिन एक बात तय है, पाकिस्तान जैसे मुल्कों में अपोजिशन के इत्तेहाद बनने ही नहीं दिए जाते और जब ये बन जाते हैं तो नताइज ज़रूर लाते हैं। PDM बन गया, ये अपने नताइज ज़रूर लाएगा। ये नतीजा महीने बाद निकले या 4 माह बाद निकले, नतीजा निकलेगा और नतीजा यही है कि इमरान खान साहब को भी ज़मीन पे आना पड़ेगा। आखिरी बात, जेल में जब इतनी देर रहे आप, तो आप तो अदबी आदमी भी हैं, अंदर कुछ पढ़ते भी रहे, कुछ लिखते भी रहे, कुछ ला रहे हैं, कुछ सामने ला रहे हैं कोई बात? वहाँ पर तो बड़ा टाइम था, आप दोनों भाई बड़े गपशप करते थे, आपस में सारी चीज़ें होती थी। मैंने भी कुछ लिखा हुआ है, लेकिन वो लिखा हुआ अगर पब्लिक कर दें तो फिर हर तरफ आग लगेगी, क्योंकि फिर आधा सच नहीं बोला जाएगा, पूरा सच बोला जाएगा। पूरा सच बहुत कड़वा है, वो पाकिस्तान में बहुत से लोगों को हज़म नहीं होगा। तो मेरा ख्याल है कि अभी वो जो तहरीर है उसको मेरे पास ही रहना चाहिए, वक्त आने पे ज़रूर सामने लाएंगे इंशाल्लाह। आपके वालिद साहब और ख़ुद आप, आमरीत का बागी, जहाँ पर आप जाते हैं ये नारे भी लगते हैं, तो आप अभी भी उसी तरह ही सारा? कैद थोड़ी सी बंदे को बदल भी देती है, कुछ बदल तो नहीं गए नज़रियात? हाँ जी, बदला है जी, पहले से ज़्यादा पक्के हो गए हैं। बहुत शुक्रिया सर।